अस्सलाम वालेकुम। ज़िंदगी की हकीकत ये है कि इंसान अक्सर खुशी और सुकून की तलाश में पूरी ज़िंदगी गुजार देता है, मगर जब उसे ज़िंदगी की असल समझ आती है, तो वो ये जान लेता है कि खुशी किसी बड़ी कामयाबी या दौलत में नहीं, बल्कि सोच के बदलने में छुपी होती है। इंसान जब अपने अंदर झांकना सीख लेता है, तो उसे अंदाज़ा होता है कि असल कामयाबी ये नहीं कि लोग आपको कितना बड़ा समझते हैं, बल्कि असल कामयाबी ये है कि आप अपने ज़मीर के सामने कितने सच्चे हैं। ज़िंदगी में ऐसे बहुत से लम्हात आते हैं जब इंसान को लगता है कि सब रास्ते बंद हो गए हैं, उम्मीद ख़त्म हो गई है और शायद अब आगे बढ़ना मुमकिन नहीं। लेकिन हकीकत ये है कि ज़िंदगी हमेशा एक नया मौका देती है, बस इंसान को सब्र और यकीन के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत होती है। इंसान की ज़िंदगी में सबसे बड़ी ताकत उसकी सोच होती है। अगर इंसान अपनी सोच को मुस्बित रखे तो मुश्किल तरीन हालात भी इसके लिए आसान बन सकते हैं। यही बात हमें अजीम बानो कुद्सिया की तहरीरों में बार बार नज़र आती है। बानो कुद्सिया अक्सर कहा करती थी कि इंसान की सबसे बड़ी बदकिस्मती यह है कि वो अपनी असल को भूल जाता है और दूसरों की ज़िंदगियों से अपनी ज़िंदगी का मवाजना करने लगता है। जब इंसान दूसरों की खुशियों को देखकर अपने नसीब से शिकायत करने लगता है, तो उसके दिल में शुक्र की जगह हसद आ जाता है और यही हसद इंसान के सुकून को ख़त्म कर देता है। बानो कुद्सिया का एक गहरा ख्याल ये भी था कि इंसान को अपनी ज़िंदगी में मिलने वाली हर आजमाइश को एक सबक के तौर पर कबूल करना चाहिए। वो कहा करती थी कि मुश्किलें दरअसल इंसान को मजबूत बनाने के लिए आती हैं। अगर ज़िंदगी में मुश्किलात ना हो तो इंसान कभी अपने अंदर छुपी हुई ताकत को पहचान ही नहीं सकता। यही वजह है कि कामयाब लोग मुश्किलात से भागते नहीं, बल्कि उनका मुकाबला करते हैं और इन्हें मुश्किलात से सीख कर आगे बढ़ते हैं। जिंदगी में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की कामयाबी देखकर मायूस हो जाते हैं और समझते हैं कि शायद इनके नसीब में कामयाबी नहीं। लेकिन हकीकत ये है कि हर इंसान का रास्ता और वक्त मुख्तलिफ होता है। किसी को कामयाबी जल्द मिल जाती है और किसी को देर से। लेकिन अगर इंसान सब्र और मेहनत के साथ अपने मकसद पर कायम रहे, तो एक न एक दिन इसकी मेहनत ज़रूर रंग लाती है। इसलिए कभी भी अपनी रफ्तार को दूसरों की रफ्तार से मत नापें, बल्कि अपनी मंजिल पर नज़र रखें। बानो कुद्सिया की तहरीरों में एक और अहम पैगाम ये भी मिलता है कि इंसान को अपनी ज़िंदगी में आजिज़ी और शुक्र को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। वो कहा करती थी कि जिस दिल में शुक्र होता है वहाँ सुकून खुद ब खुद आ जाता है। जो लोग हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, वो कभी अंदर से खाली नहीं होते। इनके पास अगर दौलत ना भी हो तो भी इनके दिल में एक अजीब सा सुकून होता है जो इन्हें हर मुश्किल में मजबूत रखता है। ज़िंदगी का एक अहम सबक ये भी है कि इंसान को अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। हम सब से गलतियाँ होती हैं और यही गलतियाँ हमें बेहतर इंसान बनाने का मौका देती हैं। अगर इंसान अपनी गलतियों को तस्लीम कर ले और इनसे सबक हासिल करे, तो वो पहले से ज़्यादा मजबूत और समझदार बन जाता है। लेकिन जो लोग अपनी गलतियों को मानने के बजाय दूसरों को कसूरवार ठहराते हैं, वो कभी तरक्की नहीं कर सकते। अक्सर लोग ज़िंदगी में इसलिए परेशान रहते हैं क्योंकि वो हर चीज़ को अपने काबू में रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि सब कुछ इनकी मर्ज़ी के मुताबिक हो, लेकिन हकीकत ये है कि ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे इख्तियार में नहीं होती। ऐसे वक्त में इंसान को सब्र और तवक्कुल का दामन थाम लेना चाहिए। जब इंसान अल्लाह पर भरोसा करना सीख लेता है, तो इसके दिल से बहुत सा खौफ और बेचैनी ख़त्म हो जाती है। बानो कुद्सिया ये भी कहा करती थी कि इंसान को अपनी ज़िंदगी में सादगी को अपनाना चाहिए। जितनी ज़्यादा ख्वाहिशात होंगी, उतनी ही ज़्यादा बेसुकूनी होगी। जो लोग कम में खुश रहना सीख लेते हैं, वो असल में ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि इनके दिल में हमेशा शुक्र और किनाअत होती है। वो ज़िंदगी को एक नेमत समझकर जीते हैं, ना कि एक बोझ समझकर। ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत पहलू ये है कि हर दिन एक नई उम्मीद लेकर आता है। अगर आज का दिन मुश्किल है, तो इसका मतलब ये नहीं कि कल भी वैसा ही होगा। हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते। रात के बाद सुबह ज़रूर आती है और मुश्किल के बाद आसानी भी ज़रूर मिलती है। इसलिए कभी भी मायूसी को अपने दिल में जगह ना दें, क्योंकि मायूसी इंसान को अंदर से तोड़ देती है। बानो कुद्सिया के अल्फाज हमें ये भी सिखाते हैं कि इंसान को दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करनी चाहिए। जो लोग दूसरों के लिए भलाई का ज़रिया बनते हैं, अल्लाह इनके लिए भी आसानियाँ पैदा कर देता है। किसी की मदद करना, किसी के दुख में उसका साथ देना और किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाना दरअसल
وہ اعمال ہیں جو انسان کی زندگی کو معنی دیتے ہیں۔ زندگی میں عزت اور محبت حاصل کرنا سب سے آسان طریقہ ہے کہ انسان خود دوسروں کی عزت کرے۔ جو لوگ دوسروں کی بے عزتی کرتے وہ کبھی حقیقی احترام حاصل نہیں کر سکتے، لیکن جو لوگ عادل اور محبت کے ساتھ دوسروں سے پیش آتے ہیں وہ دلوں میں جگہ بنا لیتے ہیں۔ بانو قدسیہ کی تحریروں میں ایک اور اہم بات یہ ملتی ہے، انسان کو اپنی روح کی پرورش کرنی چاہیے۔ صرف جسم کی ضرورتیں پوری کرنا ہی کافی نہیں، بلکہ دل اور روح کو بھی سکون دینا ضروری ہے۔ جب انسان اپنے دل کو صاف رکھتا ہے، دوسروں کے لیے اچھا سوچتا ہے اور اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرتا ہے تو اس کی زندگی میں ایک عجیب سی روشنی آ جاتی ہے۔ آخر میں زندگی کا سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ انسان کو ہر حال میں امید کا دامن تھامے رکھنا چاہیے، حالات چاہے کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہے۔ اگر انسان کے دل میں امید زندہ ہو تو وہ ہر مشکل کو شکست دے سکتا ہے۔ یاد رکھیں کہ زندگی ایک امتحان بھی ہے اور ایک نعمت بھی۔ اگر ہم اس کو صبر، شکر اور مثبت سوچ کے ساتھ گزاریں تو یہی زندگی ہمارے لیے خوشیوں اور کامیابیوں کا سبب بن سکتی ہے۔